हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने बच्चे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। जैसे हमने शुरुआत किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल और पॉइंट चार्ज, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्ज सिस्टम या कहिए डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, उसकी वजह से हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। फिर हमने बच्चे डिस्कस किया था हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर या चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसका कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, और आज इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड टुडे वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बच्चे ये कैसा है, मेरा एक सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब चार्ज को आप यहां डालेंगे वो वहीं पे रहेगा। कंडक्टिंग होता तो सरफेस पे भाग जाता। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं बच्चे, नॉन कंडक्टिंग होने से फायदा क्या है कि चार्ज आप डालेंगे वहीं पे रहेगा। तो आपने पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब अंदर में भी चार्ज है, सरफेस पे भी चार्ज है, हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सरफेस पे कितना निकालेंगे और सरफेस के बाहर आउटसाइड कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आज। आप ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो आज हमारी शुरुआत होगी केस 1 से। ये हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया है जिसपे कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे बाहर में एक पॉइंट हमने पी लिया है। तो आप देख सकते हैं केस 1 में इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये जो स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आप आउटसाइड हो किसके, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के। तो हाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो मुझे बच्चों कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बच्चे वी नो दैट, मान लीजिए यहां से यहां आ जाइए आप, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पता है बच्चे, आउटसाइड कितना होता है, that electric field outside होगा and its magnitude will be K capital Q upon R square। तो ये हम अभी थोड़ी देर में लिखेंगे। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं यहां से यहां, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ dr। यहां से यहां r है, थोड़ा सा आगे गए dr। देन व्हाट वी विल गेट, तो लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, हम लोग एक पिछले दिन एक रिलेशन निकाला था, relation between electric field and potential। So we know that potential difference delta V is equal to minus electric field का पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। और नेट निकालने के लिए यू शुड इंटीग्रेट, आपको इंटीग्रेट करना है, इस माइनस को बाहर निकाल देना है। तो बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे dv के जगह पे हम dv लिखेंगे और माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे क्या होगा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हुआ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दैट इज K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। एंड व्हाट यू विल सी हियर, dr। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr, दोनों सेम डायरेक्शन में बच्चे। देन यू विल सी द एंगल विल बी 0 डिग्री, और यहां dv का भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा बच्चे, अब ध्यान से देखिए, दैट dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस जो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, k कैपिटल Q को बाहर कीजिए, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका r के पावर -2 इंटू dr। अब मुझे लिमिट डालना है बच्चे। तो मान लीजिए मेरी शुरुआत यहां से होती है, r का वैल्यू यहाँ पे r के बराबर है, और आप जाते जाते यहां पहुंच गए जहां पे r का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा वो तो वीपी होगा, या कह सकते हैं आप इसको ये आउटसाइड पोटेंशियल होगा, और यहां का जो पोटेंशियल होगा इंफिनिटी का
और इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस लिया था, जीरो पोटेंशियल लिया था, दैट इज V0। तो जब हम शुरुआत करते हैं आउटसाइड में निकालना है, यहां से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है, तो स्मॉल r का वैल्यू r से लेकर के आपको इनफाइनाइट तक जाना है। तो जब आप r डिस्टेंस पे हैं उस वक्त जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो Vp या कह सकते हैं आप V आउटपुट है, और जब इनफाइनाइट हो जा रहा है पोजीशन वेक्टर का वैल्यू, देन यहाँ पे V इंफिनिटी है विच इज टेकन एज जीरो रेफरेंस लेंगे। तो बच्चे आपको पता है कि dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन बच्चे v हो जाएगा। देन व्हाट यू विल सी हियर, v इंफिनिटी 0 एंड v आउटसाइड दैट इज माइनस KQ, और ये हो जाएगा बच्चे कितना, r के पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1, लिमिट ले लीजिए r से इंफिनिटी। व्हाट यू विल सी हियर, आगे बढ़ाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 माइनस V आउटसाइड बराबर, है ना, ये हो गया आपका कितना बच्चे देखिएगा, -KQ और -2+1 -1, और यहां क्या बचेगा बच्चे देखिए, r के पावर -2+1, r के पावर -1, r के पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/r, है ना, देख लीजिए, r के पावर 2 -1 होगा, और -2+1 -1 क्या लिखेंगे, 1/r, और कहां से कहां, r से इंफिनिटी। नाउ व्हाट यू विल सी, ये जो माइनस माइनस है ये तो कैंसिल हो गया, -V आउटपुट आउटसाइड is equal to KQ, and here you will say upper limit r के जगह पे 1/infinity minus 1/r, and you know that 1/infinity something by infinity is 0. Then here you get -V outside is equal to -KQ upon r, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। Then V outside is equal to KQ upon स्मॉल r, आप कह सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कि जो आउटपुट आउटसाइड जो पोटेंशियल हुआ, आउटसाइड द पोटेंशियल विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेरिएशन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का r के साथ, then this outside electric potential is inversely proportional to r। तो बच्चे हमने अभी क्या देखा, केस 1 का हमने अभी डिस्कस किया। केस 1 में हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसी तरह बच्चे हम अभी केस 2 में देखेंगे ऑन द सरफेस, और फिर केस 3 में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बच्चे आप इसको नोट कर ले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। Now see case 2 में देखना है if small r is equal to capital R, अगर आप यहां पे आ जाए, if small r is equal to capital R मतलब सरफेस पे अगर आप आ गए, तो सरफेस पे what will be the value of electric potential due to uniformly charged non-conducting solid sphere। तो बच्चे सेम उसी तरह से हम लोग करते हैं जैसा कि हमने केस 1 में किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस r है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दिस इज r, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर की वजह से बाहर की तरफ होगा, लेट दिस पॉइंट इज m, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज KQ अपॉन r², और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में होगा, यहां पे यूनिट वेक्टर r डाल दीजिए, और यहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं बच्चे, यहां से यहां dr, इस dr का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और फिर जब हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, तो वहां पे लिमिट लेना होगा। तो लिमिट का जो शुरुआत करेंगे हम यहां से, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R यहां से लेकर के, और हम आगे जाएंगे कहां तक, r इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहां पे जो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा Vp दैट इज इक्वल टू V सरफेस, और r इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज रेफरेंस, वो क्या लेंगे हमारा 0। ये हमारा इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या लेंगे 0, और सेम उसी तरह से करेंगे जैसा कि हमने केस 1 में किया था। तो वी विल राइट जस्ट लाइक दैट, व्हाट वी राइट,
we know that dv is equal to माइनस E डॉट dr, इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट। तो कितना हो जाएगा बच्चे देखें, dv का इंटीग्रेशन माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए बाहर में भी लिया हमने इस पॉइंट पे, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब लिमिट आपको लेना है कहां से कहां, यहां से आप इन्फिनिटी पे जा रहे थे, यहां पे स्मॉल r का वैल्यू कितना बचे, कैपिटल R। तो कैपिटल R से कहां तक, इन्फिनिटी। कैपिटल R पे जो पोटेंशियल है उसको हमने VP या V सरफेस बोला है, तो आप कह सकते हैं VP या V सरफेस। और इन्फिनिटी पे जो गया तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो आपका रिफरेंस है, दिस इज रिफरेंस। तो रिफरेंस इन्फिनिटी को लिया है जिसपे पोटेंशियल क्या है हमारा 0। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा V फ्रॉम V सरफेस टू इन्फिनिटी, V इंफिनिटी, एंड दैट V इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 लेना है। और ये हो जाएगा बच्चे माइनस KQ और R के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, सेम उसी तरह से बच्चे R से इन्फिनिटी। व्हाट यू विल गेट हियर, V इंफिनिटी 0 हो जाएगा माइनस VS एंड दिस इज माइनस KQ एंड दिस विल बी R के पावर -1, नीचे माइनस फ्रॉम R से इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे ध्यान से देखेंगे, 0 माइनस VS इज माइनस VS, यू राइट हियर माइनस VS। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे देखेंगे आप, KQ और R के पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं 1/R विथ प्रॉपर लिमिट कैपिटल R से कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो बच्चे अब इसको सॉल्व करने, इट इज वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1/infinity minus 1/R and 1/infinity is 0. Then you will see here minus VS is equal to minus KQ upon capital R, minus minus cancel, you will see VS is equal to KQ upon capital R. तो बच्चे आपने क्या देखा कि सरफेस पे जो आया वो KQ upon capital R, जबकि मेरा आउटसाइड क्या आता था, KQ upon small r। तो यहां पे आपने देखा दिस इज द electric potential on the surface of uniformly charged non-conducting solid sphere। तो हमने देखा था आउटसाइड देखा था KQ अपॉन स्मॉल r, where small r is greater than capital R, और सरफेस पे देखते हैं हम लोग that is KQ अपॉन कैपिटल R। तो अब चलिए बच्चे इसको भी आप नोट कीजिए, फिर अब केस थर्ड की बात करेंगे, इनसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी बच्चों केस थर्ड, if small r is less than capital R, we have to calculate electric potential inside uniformly charged non-conducting solid sphere। बच्चे स्मॉल r का वैल्यू अगर कैपिटल R से कम है, आप अंदर के किसी पॉइंट P पे चले गए हैं, वहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बच्चे आपको पता है कि इनसाइड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड, दिस इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा। और यहां से आप थोड़ा सा आगे चले गए तो dr उसी डायरेक्शन में चले गए, देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बच्चे, कितना आया था कि कैपिटल Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R3, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। और dr और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम बच्चे, देखिए क्या, वी नो डैट, सेम वही काम करने जा रहे हैं, वी नो डैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv इज इक्वल टू माइनस E इनसाइड डॉट dr का इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट, देन व्हाट यू विल सी दैट dv का इंटीग्रेशन, यहां देखेंगे बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज K कैपिटल Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R3 इंटू dr और इलेक्ट्रिक फील्ड और dr, r में ही आगे गए हैं, dr दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट इज cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1। तो व्हाट यू विल सी हियर, और तो हम लोग जो कांस्टेंट उसको बाहर कर दें, तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस
के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये बाहर हो जाएगा, रेडियस तो कांस्टेंट है, आपको बचेगा आर इंटू डी आर। नाउ वी राइट द प्रॉपर लिमिट। तो आप यहां से अगर चलते हो, यहां से ये इनसाइड पॉइंट है, यहां से यहां तक जाना है मुझे, पी से एम पे जाना, एम कहां पे है, सरफेस पे। तो हम यहां से चले, जब स्मॉल आर का वैल्यू स्मॉल आर है, यहां पे पोटेंशियल जो है वो वीपी, उस पोटेंशियल को हम इनसाइड पोटेंशियल कह दें, तो दैट वीपी दैट इज ऑल्सो नोन एज इनसाइड पोटेंशियल यहां पे। और यहां से आप इंटीग्रेट करके यहां जा रहे हो, तो यहां पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से यहां, दैट स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, दैट इज रेडियस। तो वहां पे बच्चे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एट कैपिटल आर डिस्टेंस, दैट इज एम। एम पे जाएगा तो पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, इस एम पॉइंट पे जो होगा पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल वीएम दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस के बराबर हो ना। इसको बच्चे अब रख करके सॉल्व कर दें, हम लोग देखेंगे ध्यान से, वेरी इजी, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी एंड यू विल राइट वी सरफेस वी इनसाइड, और यहां कितना हो जाएगा देखेंगे बच्चे, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, और यहां आर के पावर 1 है, आर इंटू डी आर दैट इज आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2। और कहां से कहां तक ध्यान देंगे, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। बस इसको बच्चे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो व्हाट यू विल राइट, वी सरफेस माइनस वी इनसाइड इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब, और यहां अपर लिमिट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर, है ना बच्चे, ध्यान से देखेंगे। देन व्हाट यू विल सी, वी इनसाइड को उधर ले जाइए, है ना, तो वी इनसाइड माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो गया, और ये वाला जो है इसको इधर लाइए, तो वी सरफेस इधर है ही, और इसको उठा के इधर ले आइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दैट इज के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना बच्चे। अब ध्यान से देखेंगे, इनसाइड पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, तो सरफेस पे होता था के क्यू अपॉन आर, अभी हमने निकाला था, और यहां कितना हो गया बच्चे, ध्यान से देखेंगे, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना, अगर हम यहां पे 2 आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 2 आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब यहां पे मिल जाएगा, और के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब यहां है। तो अगर हमने यहां से के क्यू अपॉन ये वाला 2 आर क्यूब को कॉमन ले लिया, तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो ये के क्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर, और ये आर क्यूब बाहर आ गया, तो यहां क्या बचेगा ऊपर में बच्चे, दैट इज 2 आर स्क्वायर, और यहां क्या बच जाएगा बच्चे, देखिए तो पूरा का पूरा बाहर ले लिया हमने, तो ये बच गया आपका आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो व्हाट यू विल सी, इनसाइड पोटेंशियल जो होगा दैट इज ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब, और यहां कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर दैट इज 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम टिप ऑफ टंग कर लेना बच्चे। व्हाट इज दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड uniformly charged non-conducting solid sphere, that is equal to what, kq upon 2 r cube ब्रैकेट में 3 कैपिटल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो बच्चे आप इसको अब नोट कर लें, फिर हम इसमें आगे देखते हैं। नाउ सी बच्चे, अभी हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दैट v इनसाइड इज इक्वल टू k कैपिटल q अपॉन 2 r क्यूब, ऊपर में 3 कैपिटल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इनसाइड पोटेंशियल हमने अभी कैलकुलेट किया। अगर आपसे यहां पे एक पॉइंट लिखा हमने, इफ ए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, आप यहां से यहां पे आ गए, वो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस,
तो हम ऑलरेडी सरफेस का केस 2 में निकाल चुके हैं बच्चे। इस फॉर्मूला से कितना आता है वो देखिए। दैट सरफेस पे हो जाएगा आपका दैट इज के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और यहां रखेंगे 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R का स्क्वायर। देन यू विल गेट ऑल्सो V सरफेस इज के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और यहाँ 2r स्क्वायर। व्हाट यू विल सी हियर, r स्क्वायर है, यहाँ r क्यूब है, एक r बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल R, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था केस 2 में। उसी तरह से बच्चे अगर आप इनसाइड इफ ए स्मॉल r इज इक्वल टू 0, अगर ये स्मॉल r का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब आप सेंटर पे रहो, तो स्मॉल r अगर अब सेंटर 0 हो गया, इसका मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो पुट इट स्मॉल r इज इक्वल टू 0, देन पोटेंशियल एट सेंटर इज VO, वो पॉइंट पे कितना हो जाएगा बच्चे देखेंगे, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r की जगह पे क्या लिखेंगे 0, स्मॉल r का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर। यू विल गेट V एट द सेंटर इज के क्यू अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब, और ये आपका 3 कैपिटल R स्क्वायर से कट कीजिएगा, R क्यूब नीचे एक R बचेगा, तो आपका सेंटर पे जो होगा दैट इज 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये कहाँ का है बच्चे, सेंटर का है। पोटेंशियल कहाँ का है, ये सेंटर का है, दैट इज इक्वल टू 3/2 के क्यू बाई R, एंड यू कैन सी दैट दिस के क्यू अपॉन R इज एट द सरफेस। तो आपको ऐसा मिलेगा कि ये जो है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है। You can see this is also equal to 3/2 times of potential at the surface। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर का जो पोटेंशियल होता है वो 1.5 गुना 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, एट द, कह सकते हैं आप सेंटर का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, 1.5 गुना होगा सरफेस, और आउटसाइड तो ये था ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटर का जो पोटेंशियल आया that is equal to 3/2 times of potential of the surface। this is very very important। तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे बच्चे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ R इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसको आप नोट करें। नाउ सी डियर स्टूडेंट, अभी हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कैलकुलेट करके पहले दिखा चुके हैं। अब आइए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चे। तो व्हाट यू विल सी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सेंटर पे आया था मेरा 3/2 के क्यू अपॉन R। तो हम यहां पे 1 2 3 एक इंटरवल ले लें के क्यू अपॉन 2R का, और इसका डबल करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी के क्यू अपॉन कैपिटल R। इसका ट्रिपल करेंगे दैट इज 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R। हम देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस R इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हियर। हमने सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको C से लिखे तो ज्यादा अच्छा है, राइट हियर C फॉर सेंटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर is how much, that is 3/2 kq electric potential, 3/2 kq upon R। And what is the electric potential on the surface of uniformly charged non-conducting solid sphere, that is kq upon capital R। And what is the electric potential outside, that is kq upon small r, जहां पे small r is greater than capital R outside। तो what you will see, जब यहां पे रहेंगे सेंटर पे, जब स्मॉल r इज इक्वल टू 0 है, उस वक्त इसका पोटेंशियल यहां होगा। सरफेस पे जब जाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस पे के क्यू अपॉन R, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर। तो एक R का वैल्यू जब 0 लेंगे, एट दैट केस पोटेंशियल विल बी हियर, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस पे आपको पोटेंशियल ये मिलेगा, ये सरफेस हो गया, और आउटसाइड अगर जाएंगे तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। The graph will be like this. This is parabola and here hyperbola.
The variation of electric potential due to R in case of uniformly charged non-conducting solid sphere is like this. This graph is very very important. अब आइए बच्चे थोड़ा सा आपको याद दिलाएं कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R. तो याद कीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था दैट इज के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब. ये हम आपको जस्ट याद दिला रहे हैं पिछला पढ़ाया हुआ, जहां पे E इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड एट सेंटर, अगर आप सेंटर पे हैं, लेट दिस इज द सेंटर C, दिस इज द सेंटर C वेयर R इज इक्वल टू 0, देन स्मॉल r अगर 0 होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? 0. यहां पे रख देंगे स्मॉल r 0 होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम at the surface when a small r is equal to capital R, that is kq upon capital R square, and outside ये small r is equal to capital R पे है उस कंडीशन में. और outside अगर हम बात करें kq upon a small r square where if a small r is greater than capital R, inversely proportional to R square. तो उस केस में याद होगा आपको वेरिएशन हमने ऐसे दिखाया था, स्ट्रेट लाइन दिखाया था, और यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम होगा दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ जाएंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड इट इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड इनसाइड यू विल से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. हमने दोनों ग्राफ को एक ही जगह बना दिया ताकि आपको ये याद रहे. ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बोर्ड के लिए इसके डेरिवेशंस भी पूछे जा सकते हैं, और नीट के पे जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इसके ग्राफ दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चे होप आपको समझ में आया होगा. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस. अब आप इसको नोट कर लीजिए. हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ वी सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ. हमने यहाँ पे आपको जस्ट एक कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में कैसे एनालॉगस है. तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको कंपेयर कर सकते हैं ग्रेविटेशन के साथ. तो आपको क्या याद रखना है वो भी ध्यान दीजिएगा बच्चे. तो जैसे कि हमने अभी देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी स्टडी अबाउट द चार्जेस, एंड ग्रेविटेशन में हम लोग मास से रिलेटेड पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशन. तो बच्चे अगर काउंटर पार्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते थे वो चार्ज Q, और उसका एनालॉगस ग्रेविटेशन में हम लोग लेते हैं मास. और इलेक्ट्रोस्टैट में जो K लेते थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका काउंटर पार्ट या एनालॉगस हम यहां लेते हैं दैट इज कैपिटल G. और जैसा कि आप देखते हैं कि न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्स लॉ होता था हमारा, दैट कूलम्स लॉ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो एनालॉगस टू द कोलम्बियन फोर्स, दैट इज इसमें जो होता था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस इज G m1 अपॉन R स्क्वायर. कितना सिमिलरिटी है बच्चे, एकदम ध्यान से देखेंगे. उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंटर पार्ट जो इसमें मिलता है, इफ यू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका काउंटर पार्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या आप स्मॉल जी कह सकते हैं, है ना. और इसमें जिस तरह से बच्चे होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका काउंटर पार्ट अगर आप ग्रेविटेशन में देखेंगे यू विल टेक हियर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो सेम उसी तरह से बच्चे हम कंपेयर कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और ग्रेविटेशन को. तो यहां पे हम आपको दिखाना चाह रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ. तो अर्थ का पोटेंशियल निकालेंगे ग्रेविटेशनल, और ये अर्थ है, और इस अर्थ एक कैसा है दैट इज सॉलिड स्फीयर. ये कैसा आपका एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है. दिस इज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, जो अर्थ को हम अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर है. इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा इसके अंदर बाहर, सरफेस पे और बाहर.
तो जस्ट हम उसी तरह से कंपेयर करें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में, जैसे हम लेते थे यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो ये भी उसी तरह का बिहेव करेगा। ये कह सकते हैं इट इज एनालॉगस है, एनालॉगस टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और जिस तरह से हम इसका निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन, सेम हम लोग अर्थ के केस में भी निकाल सकते हैं। तो क्या होता था बच्चे, यहां याद कीजिए, इनसाइड जो पोटेंशियल आता था मेरा, वो आता था आपका, यहां पे निकाला था हमने KQ/2R³ और 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। तो यहां K के बदले में G देंगे M/2R³ और यहां माइनस लिखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो होगा थोड़ा सा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता था, बाहर की तरफ, तो इसके डेरिवेशन में एक माइनस आ जाता है बच्चे, है ना। यू विल राइट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। इसमें हमने देखा था क्या बच्चे कि जो सेंटर का जो पोटेंशियल आया था दैट इज 3/2 माइनस 3/2 GM/R। इसी तरह से कहां पे, एट स्मॉल r इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर सरफेस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे r का वैल्यू, अगर कैपिटल R ले लीजिएगा, यहाँ पे r का वैल्यू 0 लिया तो हमने सेंटर पे निकाल दिया, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R करते हैं सरफेस पे, तो हो जाएगा मेरा GM/R, है ना। 2R स्क्वायर बचेगा, यहाँ कट जाएगा तो 2 कट जाएगा, देन GM/R कहां पे हो गया, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, कहां पे, सरफेस पे, जस्ट लाइक इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और आउटसाइड अगर आप जाएंगे दैट इज इक्वल टू माइनस GM/स्मॉल r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड। तो आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जस्ट इसमें भी सेम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन माइनस में बच्चे ये 0 है, सेंटर है, तो सेंटर पे 3 इंटरवल ले ले, यहाँ पे ये हो गया आपका माइनस GM/2R, दिस इज माइनस GM/R, इसका डबल और इसका ट्रिपल माइनस 3 GM/2R। तो ये हो गया आपका कहां का, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। जब R का वैल्यू 0 है तो आपका यहां है पोटेंशियल, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया सरफेस पे तो यहां है पोटेंशियल, तो ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दैट। और आउटसाइड जाएंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लाइक दिस। तो आप क्या देख रहे हैं, जस्ट मिरर इमेज हो गया किसका, जैसा कि हम बता रहे थे यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में, और अर्थ का पोटेंशियल की अगर बात करें तो जस्ट उसका क्या होगा, एक मिरर इमेज मिलेगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस R। अर्थ के पोटेंशियल इस तरह से वेरी करेगा। इन द सेम वे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस को देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशंस कैसे होगा, तो सेम उसी तरह से बच्चे कर लेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्राफ ही प्लॉट कर देते हैं। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड, G का मैग्नीट्यूड वर्सेस R लेते, आपको पढ़ा भी हुआ है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक जो G होगा इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर जाएंगे G आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो व्हाट यू विल सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, लाइक दिस। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखते थे हम यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में, कि सेंटर से सरफेस तक क्या होता था, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सरफेस पे मैक्सिमम होता था, और ये सरफेस पे मैक्सिमम होता था। इसी तरह से G का जो वैल्यू सरफेस पे जो होगा दैट इज मैक्सिमम होगा, और जैसे हम बाहर जाएंगे दैट विल डिक्रीज। तो अगर हम मैग्नीट्यूड दिखाएं यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल करके ग्रेविटेशनल फील्ड बोला, तो इनसाइड में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज GM, जैसे उसमें क्या होता था बच्चे, KQ स्मॉल r, K के जगह पे G लिखा और Q के जगह पे M, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R3। सरफेस पे कितना मिलेगा, तो G एट सरफेस दैट इज, वहां पे होता था KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। आउटसाइड अगर देखेंगे तो G कितना मिलेगा, तो याद कीजिए GM
अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। वहां क्या होता था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो जस्ट वेरिएशन कह सकते हैं कि जिस तरह से वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन होता है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, उसी तरह से हम अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के वेरिएशंस को दिखा सकते हैं। तो इस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको नोट कर लें और अच्छे से समझ लेना भी है और याद भी रखना है इन चीजों को। चलिए बच्चे, नाउ सी द एग्जांपल नंबर 11। Find the electric work done in bringing a charge small q from A to B in a sphere of charge capital Q distributed uniformly throughout its volume। बच्चे यहां पे एक स्फेयर है और इस स्फेयर पे कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फेयर का रेडियस कैपिटल R है। A से B एक स्मॉल चार्ज Q को A से B पे ले जाना है। पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताइए इलेक्ट्रिक वर्क डन निकालना है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक वर्क डन निकालने के लिए वी नो दैट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स फ्रॉम ए टू बी ले जाने के लिए जो होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो वी नो दैट दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग। Then at the center what will be the potential? अभी हमने पढ़ा है that is equal to what? 3/2 kq upon r, and B is at the surface of the sphere. Then the potential at the B will be how much? That is kq upon r, and k is where what? K is equal to 1/4 pi epsilon naught. We have to find the work done by the electrical force. तो बच्चे हम क्या लिखेंगे यहां पे, ध्यान से देखें। वी नो दैट द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज small q from A to B, that is equal to work done by the electrical force या electric force is equal to charge into potential difference, and that is charge potential difference हो जाएगा VA minus VB। Now put their value। तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे। work done by the electric force is Q, small q, and potential at A is equal to how much? That is 3/2 kq upon r, और B का पोटेंशियल kq upon r जो सरफेस पे था, kq upon r। What you will get? That work done by the electric force। आप kq को कॉमन ले ले बच्चे, तो क्या हो जाएगा, k कैपिटल Q upon r कॉमन ले लीजिए, और स्मॉल q तो है ही, अंदर में बचेगा आपको 3/2 minus 1। What you will get here? That is 3/2 minus 1, that is 1/2, that you will get here k capital Q small q upon 2r। Now put their value here like this, k का वैल्यू रख दे 1/4 pi epsilon naught। Then work done by the electric force is equal to k के जगह पे अगर रखेंगे 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught capital Q small q upon 2r। So what you will get? The work done by the electric force is equal to capital Q small q upon 8 pi epsilon naught capital R। You will see this is the amount of work done by the electric force in bringing a charge capital small q from A to B। कहाँ है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम एक और मेथड से बता सकते थे बच्चे, यहाँ पे अगर आप यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या होगा, वी नो दैट वर्क डन जो होगा, दैट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा है, दैट इज फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट dr के साथ
और इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी कैन इजिली फाइंड। एंड फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और थोड़ा सा अगर आप और आगे गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और थोड़ा सा और आगे गए आप dr, तो dr और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। देन यू विल से थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज kq अपॉन kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसके केस में, है ना। अब यहाँ पे रख करके उसको सॉल्व करेंगे, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे अगर स्मॉल क्यूब पे जो r डिस्टेंस पे अगर ये रखा हुआ तो उस पर फोर्स कितना होगा, तो दैट फोर्स इज इक्वल टू q इंटू ई। तो फोर्स इस पे ये लगने वाला है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा उस चार्ज पे स्मॉल क्यूब पे वो कितना लगेगा, उसका वैल्यू अगर हम पुट कर दें, देन इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज, इसके जगह पे q इंटू ई इनसाइड, और dr, e और dr के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो व्हेन यू पुट देयर वैल्यू देन यू विल गेट q, और इस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू dr। तो व्हाट यू विल गेट हियर, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R क्यूब बाहर हो जाएगा, एंड r इंटू dr का इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां जाना बच्चे आपको, a से b पे जाना, तो a पे r का वैल्यू क्या होगा 0, और b पे r का वैल्यू कैपिटल R। इंटीग्रेट कर देंगे जब 0 से कैपिटल R, यू विल गेट सेम वैल्यू, कैपिटल Q स्मॉल q, और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो दिस वैल्यू विल बी सेम। तो यहाँ पे हमने फोर्स लगा करके दिखाया, और यहाँ पे हमने वर्क डन बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से बनाया। तो ये जो हमारा था वो मेथड 1 हो गया, और वो जो हो गया मेथड 2। तो आपको जो मेथड आसान लगे उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट इट डाउन, वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। लेट अस सी डियर स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 12। A metal sphere A of radius small a is charged to a potential V. What will be its potential if it is enclosed by a spherical conducting shell B of radius small b and the two are connected by a wire? वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक मेटालिक स्फेयर है, दिस इज द मेटालिक स्फेयर, एक मेटल स्फेयर है, इसका रेडियस स्मॉल ए दिया हुआ है, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल दिया हुआ है V। इसका मतलब शुरुआत में जरूर इसके ऊपर कुछ चार्ज रहा होगा, और इस मेटल स्फेयर को एक कंडक्टिंग शेल से, हॉलो स्फेयर से ढक दिया गया, जिसका रेडियस कितना है B, कैपिटल B नाम रखा गया मेटालिक शेल का। इसका रेडियस क्या हो गया बच्चे, दैट इज स्मॉल b, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक वायर से, और पूछा गया ये बताइए कनेक्ट करने के बाद ए का पोटेंशियल क्या होगा। इट इज वेरी इजी। तो बच्चे देखेंगे, गिवन आपको दिया हुआ है कि ए का पोटेंशियल शुरुआत में v है, तो लेट initially the charge on metal sphere A B small q। तो लेट इनिशियली हमने क्या मान लिया कि चार्ज ऑन द मेटल स्फेयर A is small q, देन द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, शुरुआत में जब ये वायर आपने कनेक्ट नहीं किया होगा तब, देन द पोटेंशियल विल बी व्हाट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्फेयर, दैट इज kq अपॉन स्मॉल a, स्मॉल इज द रेडियस, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन हियर v। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, तो इस इक्वेशन से ये गिवन है, तो शुरुआत में ऐसा था, तो स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, देखेंगे आप, दैट इज स्मॉल a v, ऊपर चला जाएगा उधर, डिवाइडेड बाय k। दिस इज द चार्ज ऑन द मेटल स्फेयर, एंड व्हेन यू कनेक्ट इट बाय अ वायर, जब दोनों को आप वायर से कनेक्ट करेंगे, देन द चार्ज विल शिफ्ट। इस पे जो शुरुआत में हमने चार्ज q माना था, ये चार्ज पूरा का पूरा जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, दैट चार्ज विल गो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल, ये शेल के आउटर सरफेस पे ये चार्ज चला जाएगा। तो वायर को कनेक्ट करते ही ये चार्ज यहां से निकल के कहां चला जाएगा, शेल के सरफेस पे चला जाएगा। तो जब इस शेल के सरफेस पे चला गया, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल,
तो शेल के सरफेस पे अगर चला गया पूरा का पूरा चार्ज बाहरी सरफेस पे चला जाएगा, देन द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक शेल, कंडक्टिंग शेल विल बिकम KQ अपॉन स्मॉल b, क्योंकि मेटालिक शेल के सरफेस पे हम ऑलरेडी जानते हैं हॉलो स्फीयर के सरफेस पे कितना होता है, KQ अपॉन उसका रेडियस कितना है यहाँ पे स्मॉल b. Then what you will write here, KQ is KQ and B is KQ अपॉन B है था, तो हमने K by B लिख दिया और Q के जगह पे हमने यहां से लिख दिया that is AV अपॉन K. तो K से K क्या हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा. Then what is the potential on the surface of B when you connect a wire? Then you will see the potential on the surface of the outer shell will be how much? That is A upon B into V. V कहां का पोटेंशियल है, शुरुआत में मेटल सरफेस पे जो मेटल का जो स्फीयर लिया था उसका पोटेंशियल V है. तो अब आप क्या देख रहे हैं कि मेटालिक शेल का पोटेंशियल हो गया A अपॉन B, दोनों के रेडियस का रेशियो इंटू पुराना वाला जो शुरुआत वाला जो V था वो. अब बात आती है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल, उस मेटल जो सरफेस था, मेटल स्फीयर था, अब उसका पोटेंशियल क्या होगा. तो यू कैन सी देयर, ये चार्ज तो चला गया मेटालिक शेल के ऊपर, लेकिन अभी भी मेटल स्फीयर इज इनसाइड द मेटालिक शेल. और आपको पता है कि अंदर का जो पोटेंशियल होगा, किसी भी मेटालिक शेल के अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा. तो आप देख रहे हैं कि ये जो ए मेटालिक शेल है जो कि अंदर में है कंडक्टिंग सेल के और दोनों वायर से कनेक्टेड है, तो यू कैन सी इजिली कि अंदर का पोटेंशियल जिसमें मेटल शेल रखा हुआ है ए, वो बराबर होगा सरफेस के पोटेंशियल, जो मेटालिक शेल के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू VB. और VB अभी हमने कितना निकाला बच्चे, दैट इज A अपॉन B इंटू V. तो नाउ द पोटेंशियल ऑफ द मेटल शेल विल बिकम हाउ मच, दैट मेटल स्फीयर विल बिकम हाउ मच, दैट इज A अपॉन B इंटू V. तो जो शुरुआत में मेरा V था, वायर कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल A का है वो हो जाएगा A अपॉन B इंटू V, इनिशियल पोटेंशियल. एंड दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल, कह सकते हैं कि कंडक्टिंग शेल के सरफेस का भी पोटेंशियल उसी के बराबर होगा. हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ सी द एग्जांपल नंबर 13. देयर आर टू मेटालिक शेल, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है. एक मेटालिक शेल का नाम हमने A रखा, दूसरे को B रखा. आप ध्यान से देखेंगे, एक पे चार्ज दिया गया Q1, दूसरे के सरफेस पे चार्ज दिया गया Q2, और इन दोनों के बीच में एक वायर है, कनेक्टिंग वायर है, जो अभी हमने ओपन रखा है. जब आपने ओपन रखा है तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, जैसे आपने इसको क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद इस पे जो चार्ज है वो Q1 से चेंज होकर के Q1 डैश हो गया, और इस पे जो चार्ज है Q2 वो चेंज करके Q2 डैश हो गया इसके सरफेस पे. तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज A से B पे गया कि B से A पे गया. और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी if after connecting the wire, if the surface charge density of the first sphere A is sigma 1 and second sphere B is sigma 2, then what will be the ratio of sigma 1 upon sigma 2. तो हमारा ये क्वेश्चन है बच्चे कि दो आइसोलेटेड मेटालिक शेल, इस पे चार्ज Q1 और Q2 दिया है, उसका रेडियस R1 एंड R2 है एज शोन इन द फिगर. अगर एक वायर को कनेक्ट करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज A से B पे जाएगा या B से A पे जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और आप ध्यान से देखेंगे, आपसे ये पूछा गया कि आफ्टर कनेक्टिंग द वायर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो लेट अस स्टार्ट. तो बच्चे आप देखेंगे कि ये पहले वाले शेल पे जो आपने चार्ज दिया है, तो पहले वाले शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज Q1 अपॉन उसका रेडियस कितना है बच्चे, R1. और दूसरे वाले शेल जो B है उस पे जो पोटेंशियल होगा V2 दैट इज इक्वल टू K, उस पे चार्ज दिया आपने Q2 और रेडियस R2. अब आपको ये नहीं पता बच्चे कि Q1 Q2 का क्या वैल्यू दिया हुआ है. R1 R2 तो चलिए यहाँ पे दिख भी जाएगा, लेकिन Q1 Q2 का वैल्यू नहीं दिया है, R1 R2 भी आपके पास नोन है, यहाँ पे नहीं पता चले, तो हम थोड़ी देर के लिए मानेंगे बच्चे कि लेट अस कंसीडर, अगर आपने मान लीजिए लेट V1 इज ग्रेटर देन V2. अगर हमने यहाँ पे माना कि इसका पोटेंशियल अगर इसके पोटेंशियल से ज्यादा है,
बाद में क्लियर हो जाएगा किसका ज्यादा है किसका कम है। तो अगर इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है तो चार्ज का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मान लीजिए कि यहां से इधर Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज इससे इस पे चला गया, तो अगर इससे इस पे Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए ये चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब इस स्फेरिकल शेल पे कितना चार्ज बचा। तो शुरुआत में क्या देखा बच्चे आपने, ये था आपका चार्ज Q1, अब हो गया ये Q1 डैश। अब ये Q1 में से Q0 चार्ज इधर आ चुका है, चार्ज कंजर्व है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर। और इस पे जो चार्ज आया बच्चे ये Q2 डैश, तो पहले Q2 था और इसको कनेक्ट करने के बाद Q0 एक्स्ट्रा आ गया। तो अब क्या देखेंगे बच्चे कि ये चार्ज Q0 अगर इससे निकल के इस पे आया तो चार्ज का वैल्यू पहले वाले पे Q1 माइनस Q0, दूसरे वाले पे Q2 प्लस Q0। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, लेकिन अब इसके सेल पे जो पोटेंशियल होगा उसका नाम हमने रखा V1 डैश, और इस सेल पे जो पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग द वायर जो हो गया दैट इज V2 डैश। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1 डैश, यू विल सी दैट इज K Q1 डैश अपॉन रेडियस R1, रेडियस चेंज नहीं कर रहा है, और इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज K Q2 डैश अपॉन R2। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि अब क्या करना है हमें, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो नाउ यू कैन राइट हियर, जो आपका V1 डैश है वो V2 डैश के बराबर हो जाएगा, और Q0 अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इधर से इधर गया। व्हाट यू विल सी, V1 का वैल्यू हम लिखे यहाँ पे K Q1 डैश बाई R1, और V2 का वैल्यू लिखा हमने K Q2 एंड दैट इज इक्वल टू V2 डैश का वैल्यू क्या लिखेंगे यहां से बच्चे, K Q2 डैश अपॉन R2। तो आप क्या देखेंगे बच्चे, क्या कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में K है, K से K कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू विल सी हियर दैट इज Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये R1 इधर चला गया, R2 इधर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 डैश, Q1 डैश इज व्हाट, दिस इज Q1 माइनस Q0, एंड व्हाट इज Q2 डैश, Q2 पे तो चार्ज आया था Q0, एंड इट विल बिकम Q2 प्लस Q0, Q2 प्लस Q0, एंड दैट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट हियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q1 R2 माइनस Q2 R2, Q0 R2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q1 R2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस Q0 R2, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो दैट इज Q2 R1 प्लस Q0 R1। अब Q0 वाले को एक साइड ले जाए, व्हाट यू विल सी, Q1 R2 इधर रहने दीजिए, इसको इधर लाइए, तो माइनस Q2 R1, और Q0 R1 इधर है, इसको माइनस Q0 R2 को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, और Q0 को कॉमन ले लीजिए, then it will be R1 plus R2। तो what you will see here, this Q0 is equal to Q1 R2 minus Q2 R1 divided by R1 plus R2। This is very very important। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चार्ज का वैल्यू क्या होगा, दैट Q0 कितना चार्ज इससे इस पे जाएगा, दैट इज Q1 into R2 minus Q2 into R1 divided by R1 plus R2। तो अगर Q1 R2 का वैल्यू अगर Q2 R1 से ज्यादा हो जाए तो ये चार्ज पॉजिटिव आएगा Q0, इट मींस चार्ज विल मूव फ्रॉम A टू B। अगर Q2 R2 का वैल्यू Q1 R2 का वैल्यू अगर Q2 R1 से कम हो जाए तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब B से A पे जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बच्चे, आपको बहुत इजी होगा। तो इफ अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि Q1 R2 इज ग्रेटर देन Q2 R1, आपको बताया था मैंने किधर से किधर चार्ज जाएगा, अगर Q1 R2 इज ग्रेटर देन Q2 R1 तो Q0 पॉजिटिव होगा, इन दैट केस Q0 पॉजिटिव होगा, देन द Q0 विल मूव फ्रॉम किधर से किधर जाएगा बच्चे, A टू B। तो चार्ज जो होगा वो किधर से किधर जाएगा, A से B की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर if Q1 R2 is less than Q2 R1,
ये वाला वैल्यू कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, क्यू नॉट आपका निगेटिव आ जाएगा। तो क्यू नॉट, देन क्यू नॉट आपका निगेटिव आ गया, लेस देन 0। इन दैट केस चार्ज किधर मूव करेगा? देन द चार्ज क्यू नॉट विल मूव फ्रॉम बी टू ए। और तीसरा कंडीशन बच्चे अगर ये कहते हैं कि इफ Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1, तो आपका Q नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए, तो अगर Q1 R2 माइनस Q2 R1, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ऊपर में 0 हो जाएगा। 0 बाय समथिंग इज 0, मतलब देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। देन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन ए एंड बी। अगर Q1 R2 का वैल्यू Q2 R1 के बराबर हो जाए तो कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, मतलब देयर इज नो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देन। तो आपने क्या देखा कि अगर ये वाला वैल्यू या ये वाला केस देखा, अगर Q1 R2 का वैल्यू Q2 R1 से के बराबर नहीं है, तभी चार्ज का क्या होगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चे याद भी रखेंगे, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर करके रखा है इसने, तो जब रिडिस्ट्रीब्यूशन में जो वर्क करेंगे उसमें खर्च होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें एक दूसरा चीज यहाँ पे, एक दूसरी चीज और कैलकुलेट करनी है कि क्यू नॉट तो हमने निकाल लिया, यहां से ये यहां गया, यहां से यहां गया। अब नया चार्ज Q1 डैश का वैल्यू कितना होगा या Q2 डैश का वैल्यू कितना होगा? तो बच्चे यहाँ पे देखिए Q1 डैश जो है, अब जो इस पे जो चार्ज आ गया आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन वो कितना होगा? तो हमने बोला था अभी Q नॉट यहाँ पे लिखा था हमने Q1 में से Q नॉट चला गया, यहाँ पे लिखा था हमने Q1 माइनस Q नॉट। तो बच्चे अब आप सोच रहे होंगे इसको भी हम कैलकुलेट करके दिखाएं, तो वो आपको खुद करना है बच्चों। तो आपको करना क्या है, Q1 की जगह पे Q1 लिखेंगे और Q नॉट का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, वहां पे रख दीजिएगा। हम आपकी इतना कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं आपको, दैट विल बी Q1 प्लस Q2 into R1 upon R1 plus R2. This will be the value after solving this. And what is the charge on the second sphere? That is Q2 dash. That Q2 dash is equal to Q2 plus, इसने चार्ज को गेन किया है Q नॉट, that is plus Q नॉट। तो यहाँ पे Q2 का वैल्यू आपको पता है, Q नॉट हमने निकाल के दे दिया, वहां पे रख करके सॉल्व आपको खुद से करना है, आप भी छोड़िएगा मत, ठीक है? सब कुछ सॉल्व मिल रहा है तो आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी क्वेश्चंस हम लिखाते हैं बच्चे, तो पहले क्वेश्चंस को सुनिए, फिर पॉज करके खुद से बनाइए, फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत से देखते चलेगा लास्ट तक, तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्वेश्चन को समझिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन सी द सॉल्यूशन। ओके, नाउ यू विल गेट Q2 प्लस Q नॉट। जब यहां पे करेंगे दैट इज Q1 प्लस Q2 और R1 प्लस R2, और यहां आ जाएगा आपका R2। यहां भी बड़ा अच्छी चीज है, देखिएगा दोनों में Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2। यहाँ Q1 है, Q1 डैश ले रहे हैं तो ऊपर में R1 है, और Q2 डैश ले रहे हैं तो ऊपर में क्या है? R2। तो आपको याद रखने में भी क्या होगा बच्चे? आसानी होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, Q नॉट चार्ज इससे इस पे जा चुका है। अब ये चार्ज Q1 से Q1 डैश हो चुका है, Q2 से Q2 डैश हो चुका है। हमने Q नॉट का वैल्यू भी निकाला है, Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। Q1 डैश का वैल्यू रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू ऊपर में R1 से मल्टीप्लाई किया, एंड Q2 डैश Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ऊपर में R2 से मल्टीप्लाई किया। और पूछा गया है कि अब बताइए दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कितना होगा। तो बच्चे यू नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो व्हाट यू विल सी हियर दैट सिग्मा 1। तो अब इस पे जो चार्ज आया बच्चे वो कितना है? Q1 डैश अपॉन इसका एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल? दैट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर। और दूसरे वाले पे चार्ज कितना हो गया बच्चे? Q2 डैश, यू विल राइट Q2 डैश अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो आप क्या देखोगे बच्चे यहाँ पे? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट यू विल सी हियर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1
डैश अपॉन Q2 डैश, और ये R2 चला जाएगा ऊपर R2 बाई R1 का, या कहिए R2 स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। और अगर आप यहां से देखोगे बच्चे, अगर Q1 डैश बाई Q2 डैश अगर हम यहां से दिखाना चाहें तो व्हाट यू विल सी, अगर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकाले हम यहाँ पे तो देखेंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल सी इट विल बी इक्वल टू व्हाट R1 अपॉन R2। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज हाउ मच, दैट इज R1 अपॉन R2 एंड मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। तो क्या कैंसिल हो जाएगा देखेंगे, एक R1 है नीचे स्क्वायर है, ये R2 है ऊपर में R2 का स्क्वायर है। यू विल सी हियर दैट इज R2 अपॉन R1। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अभी आपने जो देखा, दिस ऑल अबाउट द शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो अभी जो भी हमने आपको बताया, किसके बारे में बताया, व्हाट इज द शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का शेयरिंग कैसे होता है डिफरेंट बॉडीज के बीच में। तो यहाँ पे हमने दिखाया, दो स्फेरिकल शेल लिया, एक पे चार्ज Q1 दिया, एक पे चार्ज Q2 दिया, दोनों पे को हमने एक की से कनेक्ट किया, एक वायर से कनेक्ट किया। कनेक्शन के बाद चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना चार्ज एक दूसरे पे जाएगा, दैट Q0 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो पहले स्फीयर पे जो चार्ज आया वो आ गया Q1 डैश, एंड Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर में R1। एंड व्हाट इज Q2 डैश, दैट Q2 डैश दूसरे स्फीयर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन के वजह चार्ज जो आया, दैट इज Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऊपर में R2 से मल्टीप्लाई किया हमने। And after redistribution, what will be the surface charge density? And this is the surface charge density. तो ये सारा कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा और आप इसको टिप ऑफ टंग भी कर लेंगे, क्योंकि मेडिकल के एग्जामिनेशंस में जो होगा टाइम बहुत कम होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है बच्चे, क्योंकि किसी भी सक्सेस को अगर पाना है, किसी चीज को पाना है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आधा काम आपका ऐसे ही हो गया। तो बच्चे आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। अगर सिचुएशन टफ हो, सिचुएशन घर बैठ करके अगर तैयारी कर रहे हैं तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपको रुकना नहीं है। तो जो भी कंपटीशन में बच्चे आ रहे हैं तो आप देखेंगे सीट्स कम है, तो सीट कम है तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना बच्चे, उनको हराना है। तो आपको घर बैठ करके जहां भी मौका मिले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है चीजों को समझने के लिए। और आप ही हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं, आप ही हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारा इंटरनल एनर्जी है, आपको उसको पहचानना है। तो आप खुद ऐसा सोच सकते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलना तक नहीं आता, और वो साइंस पढ़ करके क्या से क्या इजाद कर देता है, एरोप्लेन चलाने लगता है। कभी वो बच्चा नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो बच्चे आपके अंदर या डिफरेंट लैंग्वेज को सीख लेते हैं आप, तो